मेहनत बीज है, किस्मत बारिश है और रुपया उस फल को काटने वाली दराती। अगर बीज ना हो तो बारिश बेकार है और अगर फसल खड़ी हो, दराती ना हो तो वह खेत में ही सड़ जाएगी। जहाँ मेहनत, रुपया और किस्मत के अहंकार का अंतिम फैसला होना था। मंदिर तो बन गया, लेकिन अवंतिका के राजा विक्रमादित्य बहुत चतुर थे। उन्होंने घोषणा की, ये मंदिर सुंदर है, पर क्या ये अमर है? मैं इन तीनों शक्तियों की अंतिम परीक्षा लूंगा। जो जीतेगा वही राज्य का प्रधान देवता कहलाएगा। राजा ने आर्यन और उन तीन शक्तियों के सामने एक ऐसी चुनौती रखी जो असंभव थी। राजा ने कहा, अवंतिका पर क्रूर काल भैरव की सेना आक्रमण करने वाली है। हमारे पास केवल एक रात है, सुबह सूरज ढलने से पहले जो इस घाटी के मुहाने एक ऐसा अजय अवरोध खड़ा कर देगा जिससे दुश्मन की सेना ना गुजर सके, वही महान कहलाएगा। रुपया अहंकार में आ गया। उसने अपनी जादुई थैली खोली और स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा दिया। उसने चाहा कि वह झोपड़ी के राज्यों में रातों रात विशाल सेना और दीवार बनाने वाले यंत्र खरीद ले, लेकिन युद्ध की आहट सुनकर सारे व्यापारी भाग चुके थे। रुपया चिल्लाता रहा, मैं तुम्हें 2 गुना धन दूंगा, पर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। रुपया केवल तब चलता है जब बाजार जीवित हो। मौत के साए में वह पीतल के टुकड़ों से ज्यादा और कुछ नहीं। किस्मत ने आसमान की ओर देखा। उसने चाहा कि अचानक कोई प्रलय आ जाए या पहाड़ टूटकर गिर जाए जिससे रास्ता बंद हो जाए, लेकिन उस रात आसमान साफ था और हवाएं शांत थीं। किस्मत हाथ मलती रह गई, क्योंकि वह हमेशा संयोग पर टिकी रहती है और बिना आधार के संयोग पैदा नहीं होते। मेहनत का तांडव। अब आर्यन आगे बढ़ा। उसने ना तो सेना को देखा और ना ही आसमान को। उसने अपनी भुजाएं फैलाई और गांव के उन थके हारे लोगों को इकट्ठा किया जो डर के मारे छिपे थे। आर्यन ने उन्हें भाषण नहीं दिया, बल्कि खुद सबसे भारी पत्थर अपने कंधे पर उठाया। जब लोगों ने अपने नेता को पसीने और खून में लथपथ देखा तो हजारों हाथ एक साथ उठ खड़े हुए। पूरी रात आर्यन ने श्रम का चक्रपात पैदा किया। जहाँ पत्थर कम पड़े वहाँ उसने मिट्टी और पेड़ों के तनों को काटकर ऐसी व्यूह रचना तैयार की जो इंजीनियर के सिद्धांतों को चुनौती दे रही थी। उसने पत्थर को ऐसे इंटरलॉकिंग तरीके से जोड़ा कि वे एक दूसरे को सहारा देने लगे। सुबह होते ही काल भैरव की सेना पहुंची। उन्होंने अपने साथियों से दीवार पर हमला कराया, पर मेहनत से तरासे गए पत्थरों का संतुलन ऐसा था कि दीवार टस से मस नहीं हुई। आर्यन ने मजदूरों के साथ मिलकर उन पत्थरों के पीछे से ऐसा पलटवार किया कि दुश्मन की सेना को पीछे हटना पड़ा। जब विजय के बाद राजा घाटी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आर्यन का शरीर जख्मों से भरा था। उनके हाथ पत्थर घिसने से छिल चुके थे, पर उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। राजा ने मेहनत के सामने अपना सिर झुका दिया और कहा, आज साबित हो गया कि रुपया केवल सुख में साथ देता है, किस्मत केवल जुए में साथ देती है, लेकिन मेहनत वह फौलादी दीवार है जो विनाश के सामने निर्माण कर सकती है। मेहनत महान है क्योंकि ये शून्य है, सृष्टि रचती है और भय से विजय छीन लाती है। उस दिन के बाद अवंतिका के द्वार पर यह लिखा गया, रुपया साधन है, किस्मत अवसर है, लेकिन मेहनत ही जीवन का आधार है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से रुपया, मेहनत और किस्मत, इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही पावरफुल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शांत मन, सकारात्मक सोच, यही है रो पीसफुल लाइफ। धन्यवाद दोस्तों।